एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स और ये कुछ 7-8 ही जजमेंट है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं भी अगर आप पढ़ के जा रहे हो, मतलब और बाकी केसेस अगर आप नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं तब भी आपको ये सारे केसेस तो कम से कम पता होने ही चाहिए। ठीक है, एक एक चीज एक एक केस हम समझे कि ये मेरे खुद की हैंड राइटिंग में है। सो आई रियली होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जजमेंट थोड़ा सा ऊपर उड़ गया है बट छोड़ो उसे। सबसे पहला केस है यमुनाबाई वर्सेस अनंत राव का। सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन अ बाइगैमस मैरिज, यानी कि जब बाइगैमी कमिट हुई है, द सेकंड वाइफ, जो दूसरी शादी हुई है, जो दूसरी बीवी है, हैज नो स्टेटस ऑफ वाइफ एज द सेकंड मैरिज इज नल एंड वाइड। ठीक है, जो दूसरी बीवी है उसका कोई स्टेटस नहीं होता, वाइफ का कोई स्टेटस नहीं होता, क्योंकि जो सेकंड मैरिज होती है वो नल एंड वाइड होती है। इससे पहले आगे हम बढ़े, मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदू मैरिज एक्ट वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखने से पहले अगर वो वीडियो नहीं देखी तो अच्छे से उसको पहले देख लो, समझ लो हिंदू मैरिज एक्ट के क्या प्रोविजन है, एक एक चीज मैंने वहां पर समझाई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले केस पर। सेकंड वाला केस एक्चुअली एक केस नहीं, दो केस है। एक है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, एक है आपका सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और उसी के साथ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ही चीज हेल्ड हुई थी दोनों में, बस लिली थॉमस में सरला मुदगल में जो कहा गया था उसको रिव्यू किया गया था, तो इसी वजह से दोनों को साथ में लिखा है मैंने। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज नो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अपोस्टेसी ऑफ अ स्पाउस टू अनदर रिलीजन। बेसिकली यहां पर हुआ क्या था, जो हस्बैंड था उसने किसी दूसरी लड़की से शादी करने के लिए उसने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, एंड दैट गर्ल वाज आल्सो मुस्लिम। उसने इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लिया था दूसरी शादी करने के लिए। ही वॉज अ हिंदू फर्स्ट। ठीक है, उसने खुद को कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पर उसी पे सवाल उठा था जब उसकी फर्स्ट वाइफ ने जब उसके ऊपर केस किया, तो उसने यही कंटेंट किया था कि इस बंदे ने सिर्फ इस वजह से इस्लाम में कन्वर्जन अपना किया है ताकि वो दूसरी शादी कर सके, और इस्लाम में जैसे कि 4 शादियां अलाउड है वैसे वाला कुछ यहाँ पर सिस्टम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं होता है इस बात पे कि स्पाउस ने खुद को आना था, और ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप जो है मान लीजिए आपने शादी करी, सॉरी आप कन्वर्ट हुए और आपने जो है आप कन्वर्ट सिर्फ इस वजह से हो रहे हो ताकि आप दूसरी शादी कर लो और पहली शादी का तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, द सेकेंड मैरिज ऑफ अ हिंदू अपोस्टेस टू इस्लाम ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज इज वायलेशन। वो तब भी वायलेशन माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस का। यही सेम चीज लिली थॉमस में कही गई थी। डिसीजन इन सरला मुदगल्स केस वाज रिव्यूड इन लिली थॉमस के केस 1995 में 1995 के बाद 2006 में इसको रिव्यू किया गया। द कोर्ट हेल्ड दैट द मैरिज सोलेमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू वन पर्सनल लॉ। एक मैरिज जब सोलेमनाइज्ड हुई है, सोलेमनाइज्ड का मतलब जब हुई है किसी एक पर्टिकुलर पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, कांट बी डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सनल लॉ। वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, मतलब आपने ये सोच के इस्लाम में शादी कर ली कि हाँ जो मैंने पहले हिंदू होकर शादी करी थी वो तो अब डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ रिलीजन ऑफ पार्टीज। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड केस है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सेक्शन 8 से रिलेटेड, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता रिलीजन क्या है, रजिस्ट्रेशन आपका जरूरी है। इट डायरेक्टेड, सीजी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, टू मेक रेलेवेंट रूल्स टू दिस इफेक्ट। रेलेवेंट रूल्स मतलब अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आज नोटिफाई कर दे कि जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना, तो रजिस्ट्रेशन जो है मैरिज का आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं होता, देखो ये समझो पहले मेरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके मम्मी पापा के शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो शादी नल एंड वॉइड हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हाँ, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 25 रुपए की पेनल्टी है, बस इतना है। ठीक है, ओके। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डी वेल्यूस्वामी वर्सेस डी पत्तईचेमल, 2010 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट में ने इसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू अप्रोच एंड हेल्ड दैट अ वुमेन जो कि मैरिज में है, एक मैरिज लाइक रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप में विच इज मैरिज लाइक, और ये रिलेशनशिप क्या हुआ, लिव इन रिलेशनशिप, जहां पर दो लोग कपल्स रह तो रहे बट दे आर नॉट लीगली मैरिड, लीगली वेडेड नहीं है वो लोग। ठीक है, दो नॉट लीगली मैरिड, दे आर नॉट लीगली मैरिड बट वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में भी क्लेम कर सकते हैं और आपका वहां से आरपीसी में भी क्लेम कर सकते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स, that not all live-in relationships will amount to relationships in nature of marriage। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम सारे लिव इन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं कह सकते।
रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप इन मतलब रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है। क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए? द कपल मस्ट होल्ड देमसेल्व्स आउट टू सोसाइटी एज अकिन टू स्पाउसेस। मतलब कि जब लोग उन्हें देख रहे हैं तो लोगों को देख करके ये नहीं पता चल रहा कि वो लिव इन में रह रहे हैं या वो अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए। लोगों को देख करके ये लगना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ है, पहली चीज। दूसरी चीज, दे मस्ट बी ऑफ लीगल एज टू मैरी। उनकी लीगल एज होनी चाहिए 18-21, लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21 होनी चाहिए, ज्यादा होने चाहिए उससे। दे मस्ट बी अदरवाइज क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ लीगल मैरिज, और वो लीगल मैरिज को मतलब एंटर करने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। डी में क्या है? दे मस्ट हैव वॉलंटरली कोहैबिटेड फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जो है वो कोहैबिट किए हों एक मतलब अच्छे लंबे समय तक, 2-3 साल, 4 साल, 1 साल, 2 साल, जो भी कुछ है, ठीक है। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, AIR 1984, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 9। कॉन्जुगल राइट इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट होता है ये, वापस बस आपकी जैसे ही शादी हुई कॉन्जुगल राइट आपकी आ जाती है। कॉन्जुगल राइट का मतलब ये होता है, लोगों को तो कॉन्जुगल राइट का मतलब ही नहीं सबसे पहले पता होता। कॉन्जुगल राइट का मतलब ये होता है कि जब आपकी शादी हुई तो आप दोनों के, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ, कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोनों के, और दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। जैसे मतलब ये ना लगे जब दोनों लोग आपस में रह रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि बस पीजी में रह रहे हैं, ऐसा ना लगे रेंट पर रह रहा है, रूममेट्स की तरह रह रहा है। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। फिजिकल भी इंटीमेसी होनी चाहिए और मेंटल इंटीमेसी भी होनी चाहिए। व्हेन आई से मेंटल इंटीमेसी का मतलब है कि दोनों वाकई एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो कंडक्ट से पता चलना चाहिए, ठीक है, ये चीज है। सेक्शन 9 ओनली कोडिफाइज द प्री एग्जिस्टिंग लॉ। सेक्शन 9 जो है सिर्फ कोडिफाई करता है जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ है। द प्रोविजन ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज इज द बिल्ट इन सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 9। देखो सॉरी, अगर आप इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ इतना भी याद रख लेते हो कि इस पर्टिकुलर केस में अपहेल्ड करी गई थी सेक्शन नंबर 9 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो उतना काफी होगा। इतना पूरा लिख करके आने की, भाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना, आपके पास टाइम नहीं रहेगा लिखने के लिए, तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो सेक्शन नंबर 9 के रिस्पेक्ट में। बाकी प्री के लिए तो आपको बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। 6th केस जो है हमारे पास वो है रसल वर्सेस रेसल का 1897 में। इसमें फर्स्ट टाइम इस केस में क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया था कि क्रूअल्टी होती क्या है। The term cruelty was defined for the first time. The court held that cruelty is a conduct of such character जो कि एक डेंजर कॉज करे किसी की लाइफ, किसी की लिम्ब हेल्थ को, ठीक है, बॉडी, चाहे वो बॉडीली हो चाहे वो मेंटल हो। मेंटल agony भी पहुंचाते हैं लोग, ठीक है, मेंटल डिस्ट्रेस भी देते हैं तो वो भी क्रूअल्टी में आएगा, और अगर बॉडी हार्म आपने पहुंचाया तो वो तो क्रूअल्टी में आएगा ही आएगा। और गिव राइज टू अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच कंडक्ट। ये आप सिर्फ केवल डरा भी रहे हो, एप्रीहेंड भी कर रहे हो सामने वाले को कि आप ये पर्टिकुलर हार्म, चाहे बॉडीली हो चाहे मेंटल हो, आप वो हार्म उसे पहुंचाओगे तो वो भी क्रूअल्टी में ही काउंट किया जाएगा। ये केस याद रखना। फिर उसके बाद दास्तेन वर्सेस दास्तेन है 1975 का केस। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्रूअल्टी इज अ कंडक्ट व्हिच कॉजेज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रूअल्टी ये इस तरीके का कंडक्ट है कि ये एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, रीजनेबल डर प्रोवाइड कर रहा है कि दैट इट इज हार्मफुल और इंजूरियस फॉर वन स्पाउस। चाहे ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रूअल्टी हमेशा ही वाइफ के साथ हो रही होती है या सिर्फ महिला पक्ष के साथ हो रही होती है, जो है वो हस्बैंड के साथ भी हो सकती है या पुरुष पक्ष के साथ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अब जो है हम जब जजमेंट्स देखते हैं तो क्रूअल्टी जो है हस्बैंड के अगेंस्ट भी करी जाती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि एक स्पाउस की जब हमें ये लग रहा है कि हार्मफुल है, इंजूरियस है वन स्पाउस टू, मतलब कि आप एक साथ नहीं रह सकते, इट इज इंजूरियस टू और इट इज डेंजरस टू लिव विद वन अनदर, तब हम कहेंगे कि क्रूअल्टी हो रही है, ठीक है। Then the 8th and the last case, Shobha Rani versus Madhukar Reddy, AIR 1988, Supreme Court held that demand for dowry, अगर आप डाउरी की भी डिमांड करते हो तो ये क्रूअल्टी में आएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ केसेस जो कि मुझे आप लोगों को बताने बहुत ज्यादा जरूरी थे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। अब अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।